नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन नंबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर जाते हैं आज की सुर्खियों पे। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। तेजस्वी ने 35 नेताओं को लिखा पत्र, बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। मुंगेर में गरजे चिराग पासवान, तेजस्वी राहुल पर साधा निशाना। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज, बीजेपी ने कहा कैंडिडेट चोर। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लालूराज में शोरूम से उठा लाते थे स्कॉर्पियो, ललन सिंह का तंज। समस्तीपुर महिला थाना प्रभारी गिरफ्तार, निगरानी टीम ने रंगे हाथों दबोचा। गया में बदमाशों ने डॉक्टर्स को मारी गोली, हालत गंभीर। पटना में डकैती के दौरान बुजुर्ग महिला की हत्या। बिहार के 18 जिलों में IMD का ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। पटना के कई इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और बता दें कि कुछ घंटों पर गंगा नदी खतरे के निशाने को पार कर गई, तो वहीं आपको बता दें कि कुछ खतरे के लाल निशान के आसपास है, जिसके कारण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करने पहुंचे और सीएम नीतीश ने JP गंगा पथ पर जाकर गंगा नदी का जायजा भी लिया और इसके बाद वो तमाम अधिकारियों के साथ गंगा घाट पर भी पहुंचे। तो वहीं बता दें कि उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत कर पूरी जानकारी ली और सीएम नीतीश ने अधिकारियों को आदेश देते हुए ये भी कहा है कि खतरे की किसी भी आशंका को दूर रखने के लिए सभी तैयारियां दुरुस्त रखी जाए और जरूरत पड़ते ही राहत और बचाव कार्य को तुरंत से शुरू कर दिया जाए। और इस तरह सीएम नीतीश ने पूरी तरह से एक्शन में दिखे। और बता दें कि पटना में गांधी घाट, दीघा घाट, हाथीदह, मनेर और दानापुर जैसी जगहों के घाटों पर लगातार बढ़ रहे पानी के जलस्तर के कारण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं जिला प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और तमाम तैयारियां पहले से ही दुरुस्त की जा रही है। बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को वोटबंदी बताते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर देश के 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है और उन्होंने शनिवार को ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की आड़ में मतदान के अधिकार एवं लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के विरुद्ध देश के विभिन्न पार्टियों के 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है और हम सब मिलकर इसका प्रक्रिया का तब तक विरोध करेंगे जब तक यह पारदर्शी एवं समावेशी न हो। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, मैं आपको गहरी पीड़ा और तत्कालीनता के साथ लिख रहा हूं। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण सर का तमाशा और त्रासदी बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करके लोकतंत्र की नींव हिला रही है। तो वहीं इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कैसे भारतीय चुनाव आयोग ECI जैसी स्वतंत्र संस्था हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म करने पर अड़ पड़ी है। लोक जनशक्तिवादी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में नव संकल्प महासभा को संबोधित किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर जनता के सामने अपनी योजनाओं को और सोच रखी है। तो वहीं चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ताकतें बिहार को एक बार फिर से भय के माहौल में धकेलना चाहती है और बिना किसी नाम लिए उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी निशाना साधे। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों का गठबंधन देखा था, कोई असर नहीं पड़ा, अब एक लड़का बिहार में जोड़ी बन रहा है। जनता को इनसे सावधानी रहने की जरूरत है क्योंकि ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन तक छीन लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जनता ने मेरा साथ दिया तो मैं एक विकसित और सुरक्षित बिहार का निर्माण करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी जंग तेज हो रही है और अब मुकाबला सिर्फ रैलियां और साथ ही बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पोस्टर और सोशल मीडिया पर भी जोरदार वार पलटवार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि कैंडिडेट चोर करार दिया है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर पोस्टर जारी कर लिखा है कि बिहार के लोग मस्त, कैंडिडेट चोर, तेजस्वी पस्त। और साथ ही पोस्टर में दावा किया गया है कि बिहार सरकार ने 1 करोड़ रोजगार, 1100 रुपए पेंशन, 125 यूनिट फ्री बिजली और 35% महिला आरक्षण जैसे बड़े फैसले लिए हैं। और तो वहीं तेजस्वी यादव इन उपलब्धियों का कैंडिडेट लेने की कोशिश भी कर रहे हैं।
पटना के अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। बता दें कि इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं यह जानकारी पुलिस अधिकारी के द्वारा दी गई है कि पटना के पारस HMRI अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में घुसकर पैरोल पर आए गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। तो वहीं शुक्रवार को बिहार STF और साथ ही पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने पश्चिम बंगाल में हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपियों से पश्चिम बंगाल में पूछताछ की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें पटना लाया जाएगा और कुछ और आरोपियों के ठिकानों की जानकारी मिली है। तो वहीं छापेमारी की जा रही है। इस घटना में सबसे पहले तौसीफ रजा उर्फ बादशाह का नाम भी सामने आया था। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने रविवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू राज के दौर में कानून व्यवस्था की हालत बदतर थी। तो वहीं जहां सत्ताधारी दल के लोग खुलेआम दहशत फैलाते थे। लल्लन सिंह ने यह भी कहा कि हमने वह दौर देखा है जब बिहार में नया स्कॉर्पियो आया था। सत्ताधारी पार्टी के लोग नई गाड़ियां खरीदते थे और जो नहीं खरीद सकते थे वो शोरूम से गाड़ी उठा लेते थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि स्कॉर्पियो की खिड़कियां खोलकर लोग दोनों ओर राइफल लहराते थे और साथ ही गाड़ियों पर लाल टेंट का पोस्टर लगाकर पूरे इलाके में घुमा करते थे। यह सब खुलेआम होता था और आम लोगों में भय बना रहता था। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई में इस बार रिश्वत लेते हुए एक महिला SI को गिरफ्तार कर दिया गया है। बता दें कि निगरानी की ओर से कई गई छापेमारी में समस्तीपुर महिला थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया गया और निगरानी टीम विभिन्न जिला एवं विभागीय स्तर पर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। खासकर रिश्वत से जुड़े मामलों में निगरानी की ओर से लगातार पूरे राज्य में कार्रवाई करने की कई बड़ी खबरें अक्सर उजागर होती रहती है। तो वहीं यहाँ तक कि वित्तीय वर्ष 2025 में विभिन्न स्थानों पर एक रूप कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर निगरानी का भी सख्त रुख साफ झलकता है। जिले के शेरघाटी शहर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पे अज्ञात बाइक सवार 3 अपराधियों ने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। यह घटना शेखपुरा घाघर मोड़ के समीप हुई है, जिस पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और जानकारी के अनुसार गोली लगने के बाद डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। तो वहीं बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही शेरघाटी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक गोली मारने के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी कर रही है ताकि अपराधी की पहचान की जा सके। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार आधी रात को लूटपाट की नियत से घर में घुसे बदमाशों ने एक महिला की हत्या कर दी और वारदात फुलवारी शरीफ क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ला में हुई है और आरोपियों ने घर में डकैती की और फिर बुजुर्ग की हत्या कर भाग गए। बता दें कि वारदात देर रात करीब 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है और साथ ही गला दबाकर महिला की हत्या किए जाने की आशंका है। शनिवार सुबह इस घटना की जानकारी परिजन को लगी और साथ ही पुलिस को बुलाया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और साथ ही SP फुलवारी DSP समेत अन्य पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। बता दें कि आरोपियों ने दरवाजे को गैस कटर से काटा और फिर घर में घुसे। मौके पर FLC की टीम भी बुलाया गया। तो वहीं मृतका का नाम शांति देवी था और साथ ही उनकी उम्र करीब 70 साल थी। घर में कुछ सामान को लूटे जाने की भी बात सामने आई है। IMD ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 20 जुलाई दिन रविवार को बिहार में आंधी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं भागलपुर, छपरा, सिवान समेत प्रदेश के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं इसके साथ ही अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग केंद्र के अनुसार राज्य के अन्य भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं अगले 12 घंटों के दौरान राज्य भर के अनेक स्थानों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी प्रबल संभावना है और बिहार में गंगा, कोसी और घाघरा सहित आधा दर्जन नदियां उफान पर है और वहीं राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से होकर जा रहा है। तो वहीं गंडक नदी भी गोपालगंज और खगड़िया में तबाही मचाने का संकेत दे रही है और इन जिलों के निचले इलाके में गंडक नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी खतरे के निशान को छूने लगी है, तो वहीं तेजी से बढ़ भी रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।